नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेपी पावर शेयर प्राइस टारगेट 2025 से लेकर के 2030 और 40 के बीच में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोगों की पसंद जो होती है वो सस्ते स्टॉक्स की होती है और कुछ लोगों की पसंद होते हैं महंगे स्टॉक्स की। क्योंकि कुछ लोग जो पैनी स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके प्राइस जो होती है वो काफ़ी सस्ती होती है, लो होते हैं, जिसमें कम पैसे में वो ज़्यादा शेयर्स परचेज कर पाते हैं। और कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर वो महंगे शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका फंड जो है वो सेफ होगा और आने वाले समय में उसमें भी उन्हें रिटर्न अच्छा मिल पाएगा। तो इस तरीके से लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है। दोस्तों, अभी जेपी पावर की बात करें तो ये एक सस्ता शेयर है, एक तरीके से पैनी स्टॉक्स है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी समय से नुकसान और बेनिफिट दोनों के बीच में चल रही है। किसी फाइनेंशियल ईयर में उसे नुकसान होता है तो कभी उसको फ़ायदा होता है, इस तरीके से वो अभी चल रही है। लेकिन इसके शेयर प्राइस जो हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, तो कुछ लोगों की पसंद ऐसे स्टॉक्स की होती है। अगर इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और करना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें कंपनी के ओवरव्यू, उसके फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो काम करती है, उसे देखना होता है, और आगे उसका क्या फ्यूचर है, और उसमें अभी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट होगा। ये तीन चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी अगर कंपनी की बात करें तो जेपी पावर कंपनी का जो मार्केट कैप है 411 करोड़ रुपए का है, और ये 2005 में कंपनी लिस्टेड हुई थी। उस समय इसके शेयर प्राइस टारगेट 30 रुपये के थे। कंपनी 94 से अभी वर्किंग में है, और इसका जो काम है वो पावर सेक्टर में बिजनेस करती हैं। और इनका बेसिक जो बिजनेस है वो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीन स्टेटों में वो काम कर रही है। दोस्तों, अभी जेपी पावर की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2023 का जो अभी उन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट शेयर करी है, मार्च 2023 में जेपी पावर को 1380 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है। लेकिन इसी के साथ में 2023 में ही कंपनी को 42 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। जून 2022 और सितंबर 2022 में कंपनी को, जो जेपी पावर कंपनी है, उसको 242 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। और जेपी पावर के टोटल कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 10,446 करोड़ रुपए की अभी रही है। दोस्तों, जेपी पावर की शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो जेपी पावर में सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक की हिस्सेदारी है 49% की, और कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 24% है, और अन्य डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी 22% की है। अभी इस कंपनी के अगर हम शेयर परचेज करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक के अगर फाइनेंशियली इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की शेयर के बारे में देखें तो इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2023 तक अभी इस कंपनी ने 10 रुपये तक का शेयर प्राइस आंकड़ा को पार नहीं किया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये इसने 10 रुपये का शेयर प्राइस टारगेट कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 1 साल लग जाए। और इनके जो रिटर्न्स भी हैं, अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में काफ़ी रिस्की लग रहे हैं। लेकिन ये मार्केट है, कभी अच्छे ऑर्डर अगर मिलते हैं तो ये हाई जंप करके इसके आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी कंपनी में देखने को मिल रहा है, कुछ समय अगर ये प्रॉफिट में होती है तो नेक्स्ट ईयर वो लॉस में भी जाती है, तो इस तरीके से अभी ये चल रही है। जीपी पावर कंपनी के शेयर का फ्यूचर क्या है? दोस्तों, अभी इस कंपनी के अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट में होती, कभी नुकसान में होती। तो इस तरीके से कंटिन्यू अगर प्रॉफिट में हो तो उसका फ्यूचर की अभी से हम प्लानिंग कर सकते कि अच्छा हमें ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन अगर हमें अच्छे कोई ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को तो वहाँ पर इसके ग्रोथ रेट बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट अगर होता है तो अच्छे रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो अभी अगर इस शेयर के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपने ले करके होल्ड करके रखा हुआ है तो रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, वहीं अगर इस शेयर कंपनी के शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो अप्रोक्स
2025 में ये 10 रुपये का टारगेट अपना टच कर सकता है, 10 से 11 रुपये का शेयर प्राइस हो सकता है। और उसी के साथ में अगर 28 में देखें तो 22 रुपये से लेकर के 25 रुपये का शेयर प्राइस हो सकता है। और 2040 में ये जा कर के 50 रुपये से लेकर के 88 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। तो ये 2023 से लेकर के और 2040 के बीच में आपको टोटल इसके शेयर प्राइस टारगेट का आपको चार्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके बताइएगा, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।